हम फिर से एक नई कहानी लेकर आ चुके हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मांस खाने वाली डायन। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। ये गांव बाहर से शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन इसके लोगों के दिलों में डर घर कर गया था। गांव में हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि एक खूंखार डायन का किया धरा था। वह डायन मांस खाने की भूखी थी और हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती थी। लोग बताते थे कि उसने किसी काले जादू के कारण अमृतत्व पा लिया था और जब तक उसे इंसानी मांस मिलता रहेगा वह जिंदा रहेगी। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि वह डायन गांव में ही किसी औरत के रूप में छुपकर रहती थी। दिन में वह एक आम औरत की तरह दिखती, लेकिन रात होते ही उसका असली रूप प्रकट हो जाता। लाल आंखें, लंबे नाखून और शरीर पर जगह जगह से झूलती हुई काली खाल। गांव के एक बहादुर युवक अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने पूर्णिमा की रात जंगल में जाकर डायन को ढूंढने की ठानी। वह तलवार लेकर गांव के बाहर वाले पुराने खंडहर में छुप गया, जहां से सबसे ज्यादा लोगों के गायब होने की खबरें आई थीं। आधी रात होते ही अर्जुन ने देखा कि एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह पास आए, उसने देखा कि वह गांव की ही एक बूढ़ी औरत थी, जो अचानक एक डरावने रूप में बदल गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके दांत बड़े बड़े और धारदार हो गए। अर्जुन समझ गया कि यही वह डायन है। जैसे ही वह अर्जुन पर झपटी, उसने अपनी तलवार से उसके सीने पर वार कर दिया। डायन ने एक भयानक चीख मारी, लेकिन वह तुरंत ही संभल गई। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसे सिर्फ साधारण हथियार से नहीं मारा जा सकता। उसने गांव के पुजारी द्वारा दी गई पवित्र भस्म निकाली और उसे डायन पर फेंक दिया। भस्म पड़ते ही डायन की चमड़ी जलने लगी और उसने तड़पते हुए अर्जुन को श्राप दिया कि अगर वह उसे मारेगा तो गांव पर भारी विपत्ति आएगी। लेकिन अर्जुन बिना डरे अपनी तलवार से उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। डायन के मरते ही अंधेरा छट गया और गांव की खोई हुई आत्माएं मुक्त हो गईं। इसके बाद गांव में कभी कोई गायब नहीं हुआ और अर्जुन को गांव का रक्षक माना जाने लगा। कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति उस पुराने खंडहर के पास जाता है तो उसे अब भी वहां से एक धीमी, दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई मरने से पहले आखिरी बार बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।